हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपको जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चों को बताया हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 का आपको जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवा जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसका बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे। क्लास का समय जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की 4 बजे। इसी टाइम पर हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा होगा। बाकी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी को उसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले परीक्षा के शिक्षण का। इसका भी जो लिंक है आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दे देते हैं, जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं। आप लोग यहाँ पे जाके जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे, राइट आंसर करेगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी दर जो है बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूल की जाती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी दर जो है बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों से जो है वसूल की जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, न्यूनतम उधार दर जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। मध्यावधि ऋण कितनी अवधि तक के लिए जो है दिया जाता है, बताइए। मध्यावधि ऋण जो है कितनी अवधि के लिए जो है दिया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 15 महीने से लेकर 5 वर्षों के लिए, ठीक है। 15 महीने से लेकर 5 वर्ष तो कहीं पे दिया नहीं गया है। तो 15 महीने से 5 वर्ष, देखिए आपका 15 महीने से यहाँ पे 4 वर्ष जो दिया गया ये भी हो सकता है। तो सी वाला विकल्प जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष इसको कर ले, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है आपका, ठीक है। अल्पा अल्प अल्पावधि जो वित्त ऋण है आपका 15 महीने से कम वर्षों के लिए दिया जाता है, मतलब 15 महीने से कम के लिए दिया जाता है। और जो आपका दीर्घावधि ऋण है आपका 5 वर्ष से अधिक के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 53 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी संघीय सरकार की एक विशेषता है। तो संघीय सरकार की विशेषता आपके जो दी गई है, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ठीक है। संघीय सरकार की एक विशेषता होती है, जो आपका सीधा विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 54 नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल को लागू किया जा सकता है, बताइए। 54 पे 76 क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। 300 अनुच्छेद जो आपका 57, इस भाग द्वारा जो है प्रदत्त अधिकारियों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार दिए गए हैं। 349 में जो आपका देखिए भाषा से संबंधित कुछ विधियों अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया की गई है। और 360 में जो है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिया गया। और 355 की अगर बात करें तो 355 में जो आपका देखिए बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के राज्य की सुरक्षा करने के लिए जो है संघ का कर्तव्य दिया गया है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 55 नंबर उत्तर दीजिएगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए। गदर गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो देखिए गदर पार्टी के संस्थापक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर सोहन सिंह भाखना जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 56 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन किस वर्ष हुई थी, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है किस वर्ष हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था आपका 1600 ईस्वी में होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 57 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों सही उत्तर का, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है, तो देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाएगी तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो आपका आता है वलित पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला में जो आपका दिया गया फिर डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलेंगे क्लियर हो यहाँ तक। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वलित पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर होगा। नोर वेस्टर्स या काल बैसाखी त्वरित झंझा या बिजली युक्त तूफान है जो रिक्त स्थान में
प्रमुख होता है, किसमें बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत तथा बांग्लादेश में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काल वैखाची के एक मिनट, काल वैसाखी से तात्पर्य तेज गति से चलने वाली स्थानीय तूफानों से। ठीक है, इस प्रकार के तूफान जो है साधारणतः बंगाल में आते हैं। गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं और आर्द्र समुद्री हवाएं इसका जो है कारण है। इन हवाओं के मिलन के कारण जो है मूसलाधार वर्षा होती है। तेज मूसलाधार वर्षा के साथ साथ तीव्र गति से तूफान भी आते हैं। इन तूफानों को ही आपका काल वैसाखी या तो तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान कहते हैं। ठीक है, जो भारत तथा बांग्लादेश में प्रमुख होते हैं। ठीक है, अगला आपका देखिए 59 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है, बताइए? सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? तो देखिए, सूर्य से कौन सी किरणें आती है आज आपकी? पराबैंगनी किरणें। ठीक है, उसी से हमको कौन सा रोग होता है? तो त्वचा का कैंसर होता है। ठीक है, त्वचा का कर्क रोग यानी कि त्वचा का कैंसर होता है। ठीक है, किसी को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से अत्यधिक एक्सपोजर होता है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इससे हमारी सुरक्षा कौन करता है? तो आपका जो क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल वाला। ठीक है, वो जो है इससे हमारी रक्षा करता है। ठीक है, अगला आपका देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम, बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी आपका विशालतम है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वेल, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वेल स्तनपायी जो आपका यहाँ पे सबसे विशालतम हो जाएगा। गैंडा, हाथी, मानव, सबसे बड़ा आपका वेल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, वेल जो है समुद्र में रहने वाला एक स्तनधारी मछली है, जिसे जैव वैज्ञानिक वर्गीकरण के नजरिए से सिटेशिया के गण में शामिल किया जाता है। वेल अक्सर भीमकाय आकार में होते हैं। ठीक है, और सभी स्तनधारियों की तरह वे सांस केवल वायु से ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि पानी में रहकर नहीं ले सकते हैं सांस। ठीक है, वेलों के शरीर पर एक सांस लेने का छेद होता है और वह समय समय पर पानी की सतह पर आकर इससे सांस खींचते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर। आरएनए का असंचित रूप क्या नाम है? तो देखिए, आरएनए का फुल फॉर्म आपका होता है साथियों राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 62 नंबर। उत्तर देंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, बताइए? निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ध्रुव रेखा पर, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 63 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक आपका जो दिया गया यहाँ पर, एसआई मात्रक का केल्विन होता है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक आपका केल्विन होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, यह जो है 7 मूल इकाइयों में से एक है। ठीक है, केल्विन में पैमाना जो आपका उष्मागतिकीय तापमान पैमाना है, जहां परिशुद्ध शून्य पूर्ण ऊर्जा की सैद्धांतिक अनुपस्थिति है। ठीक है, जिसे शून्य केल्विन भी कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 64 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आगे का। नेट स्कोप नेविगेटर एक क्या होता है? नेट स्केप नेविगेटर आपका एक क्या होता है? तो देखिए, नेट स्केप नेविगेटर आपका एक होता है साथियों यहाँ पे वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ परिवर्तक, जो आपका दिएगा सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को नेट स्केप नेविगेटर आपका एक वेब ब्राउजर या तो वेब पृष्ठ परिवर्तक होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन नंबर 65 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों, संयुक्त का दूध के पीएच की प्राकृतिक क्या बताइए? दूध के पीएच की प्रकृति क्या है? तो देखिए, दूध के पीएच की प्रकृति जो होती है आपकी होती है साथियों थोड़ा अम्लीय होती है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। दूध के पीएच की प्रकृति आपकी थोड़ा अम्लीय होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 66 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस या इमल्शन का उदाहरण नहीं, बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस या इमल्शन का उदाहरण नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
दही जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर देगा। ठीक है, क्लियर से कुछ करें। दही आपका एक पायस या इमलसन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला आपका 67 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट से। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, जापान में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे आपका 68 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। किस सरकारी संस्था द्वारा ग्राहकों तथा व्यापारियों को जो है नगद इनाम देने के लिए लक्की ग्राहक योजना तथा डिजी धन व्यापार योजना का शुभारंभ किया गया था, बताइए। किस सरकारी संस्था के द्वारा जो है ग्राहकों तथा व्यापारियों को नगद इनाम देने के लिए लक्की ग्राहक योजना तथा निजी धन व्यापार योजना की का जो है शुभारंभ किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के द्वारा जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था जो आपकी सरकारी संस्था है, इसके द्वारा जो आपके ग्राहकों तथा व्यापारियों को जो है नगद इनाम देने के लिए लक्की ग्राहक योजना तथा डिजी धन व्यापार योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 69 नंबर है। 69 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। सत्य निम्नलिखित में से किसने आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो गर्भाधान तकनीक की जो है खोज की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किसने जो आपको आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो गर्भाधान तकनीक की खोज की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों रॉबर्ट एडवर्ड्स ने। ठीक है, रॉबर्ट एडवर्ड्स ने जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया देखेंगे। 70 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। विलंबन विमम लंदन, ठीक है, स्थान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? विलंबन स्थान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस से जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए कलाकार और कला दिया गया। ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस कला से संबंधित है? तो देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध आपका हो जाएगा साथियों भरतनाट्यम से। ठीक है, क्लियर है, पहले का सी के साथ मिला और जो आपका दिया गया है 1 मिनट, सही है। एम एस शुभ लक्ष्मी का जो संबंध दिया गया आपका गायक कला से इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए विष्णु दिगंबर पलुस्कर इनका संबंध जो दिया गया आपका संगीतकार से हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एक संगीतकार हैं। ठीक है, और पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध आपका संतूर वादक से। ठीक है, इसके नोट लेके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, जो आपका कूट दिया गया पहला वाला कूट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 72 नंबर क्या देगा। एथलेटिक्स के क्षेत्र में 2016 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता कौन है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ललिता बबर जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, तो एथलेटिक्स के क्षेत्र में 2016 में अर्जुन पुरस्कार से प्राप्त करता आपके ललिता बबर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 77 नंबर क्या देगा। सिक्स मशीन यानी कि आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस प्रसिद्ध बल्लेबाज की आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है क्रिस गेल की जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट आपकी जो है क्रिस गेल की आत्मकथा, इतने याद रखिएगा। ठीक है, जो कि आपके वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हैं, क्रिकेटर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 74 नंबर। कौन सा देश जो आपका जिब्राल्टर के कारण स्पेन के साथ विवाद की ओर अग्रसर, बताइए। कौन सा देश जो जिब्रा जिब्राल्टर के कारण स्पेन के साथ विवाद की ओर अग्रसर है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों यूनाइटेड किंगडम जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर क्या देगा। किस देश में जो है फेसबुक प्रतिबंधित है, बताइए। किस देश में फेसबुक जो आपका प्रतिबंधित है? तो आपका चीन में जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। चीन में आपका फेसबुक जो है प्रतिबंधित है। ठीक है, 76 अंतर
अंतराल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या? अंतर और अंतराल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, भेद और बाद में। ठीक है, अंतर का अर्थ होता है भेद और अंतराल का अर्थ होता है बाद में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 77 नंबर। सुवातनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका यहाँ पे शुद्ध है? प्राणी विंद। प्राणी विंद का कौन सा यहाँ पे जो दिया गया सही है? तो देखिए प्राणी विंद का जो दिया गया है यहाँ पे सही शब्द आपका हो जाएगा प्राणी विंद। जो आपका दिया गया है विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, बताएंगे कि दृष्टि से शुद्ध शब्द का प्राणी विंद हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 78 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। हिंदी शब्दकोश में अंगा किस वर्ड से पहले आता है? बताइए हिंदी शब्दकोश में अंगा जो है किस वर्ड से पहले आता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, हिंदी शब्दकोश में अंगा जो है आपका अह, अंगा अह वर्ड के पहले आता है। ठीक है, याद देखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेगा 79 नंबर। उपकार को न मानने वाला इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताइए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो उपकार को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। अगला आपका 80 नंबर आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। पंडित दूध पीता है इस वाक्य में कारक है क्या? पंडित दूध पीता है ना, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा साथियों कर्म करण कारक हो जाएगा ना, कर्म हो जाएगा कर्ता हो जाएगा। बताइए पंडित दूध पीता है तो इसमें जो दिया गया है कर्ता कर्म हो जाएगा। ठीक है, पंडित दूध पीता है ना, तो कर्ता पंडित हो जाएगा और दूध पीता है आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ता कर्म इसमें हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपकी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।